नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि कोई भी शुभ काम हो, कोई भी पूजा हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक ही देवता के नाम से क्यों होती है? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं कि आखिर भगवान गणेश को ही प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है। तो सवाल एकदम सीधा सा है। ऐसा क्यों है कि हर अच्छे काम में सबसे पहले गणेश जी को ही याद करते हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई रस्म या रिवाज नहीं है। इसके पीछे न बुद्धि, भक्ति और कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य छिपा है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो परंपरा है ना, इसकी जड़ें हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी तक ले जाती हैं। एक ऐसी कहानी जो देवताओं के बीच हुई एक अनोखी रेस के बारे में है। और ये कहानी बताती है कि कैसे बुद्धि भक्ति से भी ऊपर है। तो हुआ यूं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती ये तय करना चाहते थे कि उनके दोनों बेटों गणेश और कार्तिकेय में से किससे सबसे पहले पूजा जाने का सम्मान मिलना चाहिए। और इसका फैसला करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखी प्रतियोगिता रखी। अब यहाँ पर ना दोनों भाइयों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। देखिए, चैलेंज था पूरे ब्रह्मांड का 3 बार चक्कर लगाना। तो भगवान कार्तिकेय, जो शक्ति और स्पीड के देवता हैं, वो तो तुरंत अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े दुनिया नापने। लेकिन गणेश जी ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने सोचा कि मेरा ब्रह्मांड, मेरी दुनिया, वो तो मेरे माता पिता ही हैं। तो उन्होंने कहीं जाने के बजाय बस अपने माता पिता शिव और पार्वती के ही 3 चक्कर लगा लिए। और बस इसी कमाल की सोच और समझ की वजह से उन्हें इस रेस का विनर घोषित कर दिया गया। और बस उसी पल भगवान शिव ने ये ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान का सम्मान करता है वो पूरे ब्रह्मांड का सम्मान करता है। और गणेश की इसी बुद्धि ने उन्हें सबसे ऊपर का स्थान दिलाया है। और आज से हर नई शुरुआत, हर पूजा सबसे पहले गणेश के नाम से ही होगी। सोचिए, ये फैसला कितनी खूबसूरती से उस सिद्धांत को बताता है जो आज भी हमारी परंपरा का इतना बड़ा हिस्सा है। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके पीछे का जो मतलब है ना, वो असल में सक्सेस का एक फॉर्मूला है। चलिए समझते हैं कि कैसे। हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश का एक नाम विघ्नहर्ता भी है, मतलब मुश्किलों को, बाधाओं को दूर करने वाले। तो जब भी हम कोई काम शुरू करने से पहले उन्हें याद करते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम आने वाली हर रुकावट को हटाने के लिए बुद्धि और विवेक को बुला रहे होते हैं। मतलब ये एक तरह से अपने इरादे को पक्का करने जैसा है। काम शुरू करने से पहले उनका ध्यान करके हम एक पॉजिटिव और ऑब्स्टिकल फ्री जर्नी के लिए माहौल तैयार करते हैं, ताकि हमारी सारी एनर्जी बस काम पर लगे, इधर उधर की दिक्कतों में नहीं। और कमाल की बात तो ये है कि गणेश जी का पूरा रूप ही एक लेसन है। देखिए ना, उनका बड़ा सिर, वो हमें बड़ा सोचने के लिए कहता है। बड़े कान कहते हैं कि अच्छा लिसनर बनो। छोटी आंखें, मतलब एकदम लेजर शार्प फोकस रखो। और उनकी सूंड, वो दिखाती है कि हर सिचुएशन में कैसे अडेप्टेबल और एफिशिएंट रहना है। मतलब उनका पूरा स्वरूप ही सक्सेस का एक गाइड है। और अगर हम इसे आज के ज़माने में देखें ना, तो ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। सोचिए, किसी भी ज़रूरी काम से पहले 1 मिनट रुककर उनका ध्यान करना। ये हमारे दिमाग को शांत करता है, फोकस बढ़ाता है और एक पॉजिटिव माइंडसेट देता है ना कमाल? तो अब सवाल ये है कि इस गहरी बात को हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कैसे लाएं? इसे अपनाना ना बहुत आसान है। कोई भी काम हो, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो या घर का कोई काम, बस शुरू करने से पहले एक पल रुकिए, अपने काम के बारे में सोचिए, मन में एक पॉजिटिव इरादा बनाइए और फिर पूरी क्लैरिटी और एनर्जी के साथ काम शुरू कर दीजिए। तो असल में गणेश जी को सबसे पहले पूजने का जो असली मतलब है, वो यही है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे बस शुरू नहीं कर देना है, बल्कि बुद्धि के साथ, दूर की सोच के साथ और पूरे फोकस के साथ शुरू करना है। यही है एक सफल शुरुआत का सीक्रेट। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचकर देखिए कि ये जो बुद्धि के साथ शुरुआत करने का आइडिया है, ये सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी और हमारे फैसलों को कितना बेहतर बना सकता है।